शिक्षित बनो। शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है कि इसको जो पी ले वही दहाड़ सकता है। अगर तुम्हारे खिलाफ, अगर तुम्हारे अधिकार के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो उसके खिलाफ तुम संघर्ष कर सकते हो संवैधानिक तरीका से। संविधान में ये अधिकार दिया गया है, प्रावधान किया गया है। तो जब तक संगठित नहीं रहेगा जो वर्ग, शिक्षित नहीं बनेगा और संघर्ष नहीं करेगा, उसका अस्तित्व बाकी रहना बहुत मुश्किल है। जो कमज़ोर हैं, जो पीड़ित हैं, दलित हैं, वंचित हैं, जिनके अधिकार का हनन हो रहा है, उनको संगठित होना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, शिक्षित बनना चाहिए, शिक्षित बनाना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए शांतिपूर्ण ढंग से। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शेड्यूल कास्ट हो, कोई हो, सबको लेकर चलना, यही बाबा साहेब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप अशिक्षित हैं, इसीलिए आपके प्रति वो भेदभाव हो रहा है, चाहे जिसके प्रति भी होता हो। शिक्षित बनेंगे तो वो अपने अधिकार को भी समझ सकेंगे कि संविधान का कहाँ उल्लंघन हो रहा है, कहाँ देश को बांटने की कोशिश हो रही है। तो शिक्षा में सारी चीजें निहित हैं। तो शिक्षित बनो, संगठित रहो। संगठित रहोगे तभी तुम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हो। दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, वो पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं। संविधान का जहाँ कहीं उल्लंघन हो रहा है तो आप देखते हैं कि काफ़ी आवाज़ बुलंद होने लगता है चारों तरफ से। बिना कोई पार्टी पॉलिटिक्स के सारे लोग आवाज़ उठाते हैं कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। इसीलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। देखिए, आज 14 तारीख है, 14 अप्रैल। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है आज। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान निर्माता कहा जाता है, उन्होंने भारत के संविधान की रचना की है, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। और बाबा साहेब ने समाज के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया है। बाबा साहेब ने कहा था कि संगठित रहो और संघर्ष करो, तभी तुम्हारा अधिकार तुम्हें मिलेगा। आज के परिवेश में इसकी बहुत सार्थकता है। ये जो संदेश है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा इसका महत्व है। एक तो ये है कि संगठित रहिए। जितने दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं या जो गरीब पीड़ित हैं, शोषित लोग हैं, इन सबों के लिए उन्होंने संदेश दिया था कि संगठित रहो, एक रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। देखिए, इसमें 3 पॉइंट उन्होंने दिया और तीनों महत्वपूर्ण है। संगठित रहो मतलब सद्भाव से रहो, एकता बना के रखो, बिखरो नहीं, बिखराव नहीं हो आपस में। शिक्षित बनो। शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है कि इसको जो पी ले वही दहाड़ सकता है दुनिया में। यानी शिक्षा के बिना आदमी अधूरा है। और शिक्षा जब प्राप्त कर लेता है तो अपने तमाम अधिकार, समाज के प्रति तमाम जवाबदेही और अपने अधिकारों को समझ सकता है। संविधान ने उनको क्या अधिकार दिए हैं और क्या कर्तव्य बनता है एक नागरिक का, ये वो समझ सकते हैं। शिक्षित होना अनिवार्य है। और संघर्ष करो। अगर तुम्हारे खिलाफ, अगर तुम्हारे अधिकार के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो उसके खिलाफ तुम संघर्ष कर सकते हो संवैधानिक तरीका से। संविधान में ये अधिकार दिया गया है, प्रावधान किया गया है। तो जब तक संगठित नहीं रहेगा जो वर्ग, शिक्षित नहीं बनेगा और संघर्ष नहीं करेगा, उसका अस्तित्व बाकी रहना बहुत मुश्किल है। तो आज के परिवेश में ये बाबा साहेब का जो ये संदेश है, जो इनकी शिक्षा है, ये बहुत ही अपने आप में बहुत मानीखेज है। सभी वर्गों को, जो समाज के सभी लोग हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, जो कमज़ोर हैं,
जो पीड़ित हैं, दलित हैं, वंचित हैं, जिनके अधिकार का हनन हो रहा है, उनको संगठित होना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, शिक्षित बनना चाहिए, शिक्षित बनाना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए शांतिपूर्ण ढंग से। और इसीलिए हम लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर के शिक्षा के अनुसार, संदेश के अनुसार समाज में जब कोई काम करते हैं तो सद्भावना के साथ, विकास का काम करते हैं तो सद्भावना के साथ सभी वर्गों को साथ लेकर, यानी संगठित होकर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शेड्यूल कास्ट हो, कोई हो, सबको लेकर चलना, यही बाबा साहेब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाबा साहब की जो एक लड़ाई थी, खासकर सामंतवादियों के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, जात पात के खिलाफ, जो कि एक लड़ाई लंबी चली, और शायद आज भी वही चीज़ देखा जा रहा है कि आज भी कुछ सामंतवादी विचारधारा के लोग भेदभाव कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं और जो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, बाबा साहब ने जो संदेश दिया कि शिक्षित बनो, इसमें बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। आप शिक्षित बनेंगे तो ये भेदभाव स्वतः समाप्त हो जाएगा। आप अशिक्षित हैं, इसीलिए आपके प्रति वो भेदभाव हो रहा है, चाहे जिसके प्रति भी होता हो। शिक्षित बनेंगे तो वो अपने अधिकार को भी समझ सकेंगे कि संविधान का कहाँ उल्लंघन हो रहा है, कहाँ देश को बांटने की कोशिश हो रही है। तो शिक्षा में सारी चीजें निहित हैं। तो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संगठित रहोगे तभी तुम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हो। आज हर लेवल पर आप देख रहे हैं, जो भी लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, वो पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं। संविधान का जहाँ कहीं उल्लंघन हो रहा है तो आप देखते हैं कि काफ़ी आवाज़ बुलंद होने लगता है चारों तरफ से, बिना कोई पार्टी पॉलिटिक्स के सारे लोग आवाज़ उठाते हैं कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। इसीलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है।